Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Governing Ourselves, and what we will study in this chapter about constitution, political division of India, making laws, legislature, the union executive, state governments, the judiciary and the fundamental rights and duties. India gained independence on 15 August 1947 and became a republic on 26 January 1950. 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है, जिसमें लॉज लिखे हुए हैं कैसे इंडिया को गवर्न करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर, procedures, powers and duties of government institutions and set out fundamental rights, directive principles and the duties of the citizens। यानी सबके लिए, जितने भी इंडियन हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे हमारे कोर्ट सिस्टम है, चाहे एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है या सिटीजन है, सबके लिए इसमें पूरा फ्रेमवर्क लिखा गया है कैसे उन्हें रहना है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, किस प्रोसीजर के थ्रू करना है, उनकी क्या पावर्स हैं। ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स में लिखे गए हैं, 12 शेड्यूल्स एंड 97 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। Besides the English version, there is an official हिंदी ट्रांसलेशन। जो ऑफिशियल है वो हमारे पास इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश के अलावा हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन भी ऑफिशियल में मौजूद है। नाउ दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन की ये बुक है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जिसमें सारा लॉज, कैसे कंट्री को गवर्न करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रीएम्बल क्या होता है? इसका फर्स्ट पेज, जैसे आपकी बुक है उसका फर्स्ट पेज है प्रीफेस, ठीक है, उससे आप बुक पढ़ोगे तो उससे पता लगता है दिस बुक कंटेन्स दिस दिस दिस, उससे आपको सारा आइडिया हो जाता है कि आपकी जो बुक है ना उसमें क्या है मैटर। तो इस तरीके से प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फर्स्ट पेज है जिसपे लिखा हुआ है, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि इसमें हमारी कंट्री की किस किस चीज के बारे में बात की गई है। ओके, नाउ डू यू नो the constitution was enacted by the Constitution Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है जिसको क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। फाइन। However, there is also one overall government जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करती है, जो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट लॉज आर फॉलोड, कि लॉज फॉलो भी होने चाहिए, ये भी इंश्योर करती है। The union territories are directly governed by the central government। अब यूनियन स्टेट की क्या हो गई? अपनी स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज की अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है, तो यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ओके, तो हम पहले पढ़ चुके हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। दोज आर ऑल्सो गवर्नमेंट दैट वर्क एट द लोकल लेवल इन विलेज, सिटीज एंड टाउन, जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपालिटी, ये सारे लोकल लेवल पर काम करती हैं। At each level, the government is divided into 3 branches: legislature, executive and judiciary। Legislature, the executive and the judiciary। Legislature क्या करती है? L से आप याद कर सकते हो। Legislature यानी
लॉ बनाती है, मेक लॉ, ठीक है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉ को लागू करती है, फोर्स में लेके आती है, जुडिशरी जो इन लॉज को प्रोटेक्ट करती है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करती है और जस्टिस देती है, ठीक है। नाउ हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे। मेकिंग लॉज, लेजिस्लेचर, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, Parliament is the law-making body of the central government. The Parliament has two houses, जो एक लोकसभा और सेकंड इज राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस। लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं। जब हम इलेक्शन में वोट करते हैं तो हम लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा, और वी कैन से द हाउस ऑफ पीपल, और वी कैन से द लोअर हाउस, आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यानी एडल्ट सफरेज मीन्स जो 18 साल से ऊपर है वो एडल्ट होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकते हैं, और वो मेंबर बनते हैं लोकसभा के। The maximum strength of the house invested by the constitution is 552. मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में? 552, और up to 530 members to represent the state and up to 20 members to represent the union territories, not more than that. Okay? तो इतने लोग होते हैं गवर्न करने के लिए, and 2 members of his Anglo-Indian community to be nominated by the president if in his opinion that community is not adequately represented in the house। और इसमें से 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जिनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, अगर उसे लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस ट्राइब को या उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नाउ द टोटल इफेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स इन सच अ वे दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो far as practicable the same for all state। इस तरीके से इन सीट्स को डिवाइड किया जाता है कि हर एक स्टेट में हर एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव उन्हें मिल सके। एनी इंडियन सिटीजन जो 25 ईयर से अबव जिसकी एज है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है लोकसभा के लिए। इफ इलेक्टेड बाय द पीपल द सिटीजन विल बिकम अ मेंबर ऑफ, अगर वो इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है तो वो क्या बन जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वी कैन से एमपी। The members of parliament elect the speaker of the Lok Sabha who guides the proceeding during the session। उसके बाद जो भी MP बन जाते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी MP होते हैं सब क्या करते हैं, फिर से इलेक्शन होता है लोकसभा का और वो एक स्पीकर इलेक्ट करते हैं। स्पीकर क्या करता है, जो भी सेशंस होते हैं, जो भी डिस्कशन होते हैं उनको गाइड करता है, प्रोसीड करता है, स्टार्ट करता है स्पीकर, ठीक है। He she is assisted by a deputy speaker also elected by the members। The Lok Sabha has a 5-year term, 5 साल के लिए होती है लोकसभा, and which उसके बाद आफ्टर विच फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, दोबारा से MP चूज किए जाते हैं। डू यू नो Lok Sabha has its own TV channel which has its headquarters in the Parliament House। The channel is called Lok Sabha TV। लोक सभा का अपना एक चैनल है जिसका नाम है लोक सभा टीवी। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा और वी कैन से काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर हाउस। अनलाइक द लोकसभा, इसके जो मेंबर हैं वो हम डायरेक्टली चूज नहीं करते, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ 12 members are nominated by the President of India। The nominated are usually well-known persons and intellectual from the field of art, literature, science, जो कि इन अलग अलग फील्ड के महान स्कॉलर्स होते हैं, उनको President of India इन 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। The Vice President of India is the chairman of the राज्य सभा। नेक्स्ट है the Union Executive। Once the laws are made, who make sure that laws are implemented। एक बार लॉज बन गए, लोकसभा राज्यसभा ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब कौन इस चीज को चेक करेगा, क्या वो लॉ इम्प्लीमेंट भी हुआ? This is the job for the Union Executive। The Union Executive consists of the
प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये किसका काम है? ये काम है यूनियन एग्जीक्यूटिव का कि ठीक है लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, अब वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, तो वो चेक करेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Now, who is the head of the country? The president is the head of the state, or we can say Republic of India. The president is the formal head of the executive, legislature and judiciary of India and is the commander in chief of the Indian armed forces. Okay, see the power of president. हर चीज का head होता है, country का head president. Okay. Now the president is indirectly elected by the people through elected members of the Parliament of India, Lok Sabha and Rajya Sabha, as well as of the state legislature, Vidhan Sabha, and serve for a term of 5 years. President जो है वो लोक सभा और राज्य सभा, विधान सभा के मेंबर जो है वो चूज करते हैं, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। फाइन। हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट कौन होता है? Head of the Union Cabinet is the Prime Minister. The Prime Minister of India, as addressed to the Constitution of India, is the Chief of Government, Chief Advisor to the President of India, Head of the Council of Ministers and the leader of the majority party in Parliament. The Prime Minister leads the executive branch of the Government of India. Executive यानी कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट कराना, वो मेनली उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। The Prime Minister is the senior member of cabinet. He selects and can dismiss other members of the cabinet. जो यूनियन कैबिनेट है उसके मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है। Also, the Prime Minister is the presiding member and chairman of the cabinet. The death or resignation of the Prime Minister dissolve the cabinet. अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर देता है तो पूरा कैबिनेट क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। डू यू नो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये आप खुद आपस में डिस्कस करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आपको पता लगेगा, उसके बाद आप लोग बनाएंगे, डिफरेंसेस बनाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंसेस है। नाउ नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क्स एज द लॉ मेकर फॉर द स्टेट। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLAs आर इलेक्टेड फॉर अ 5-year term. The political party or group of parties with the maximum member of MLA is invited to form the government. जिसके पास ज़्यादा MLA होते हैं उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। The leader becomes the chief minister of the state and is assisted by a council of ministers. The governor is the head of the state. She is appointed by the President of India. Next is judiciary. जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द विंग ऑफ द गवर्नमेंट विच सेफगार्ड द लॉज, जो क्या करता है? लॉ का सेफगार्ड करता है, कानून की रक्षा करता है, जस्टिस लेकर आता है और जो क्रिमिनल है, जो लॉ को तोड़ते हैं, उनको पनिश करती है। The judiciary consists of the various courts in the country and their members who are called judges. ठीक है, now there are a series of court in each state. हर एक स्टेट में कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। उसके बाद हाई कोर्ट से ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। कोई भी फैसला अगर हाई कोर्ट में किसी को लगता है कि गलत है ये, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है दैट इज द लास्ट वन, वो कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट authority in matter of the law in the country. The judges of the Supreme Court and the high courts are appointed by directly the President of India. Now फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये तो हो गया गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये भी सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब हमारे राइट्स क्या हैं, हमें क्या अधिकार मिले हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं।
सारे सबको, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सबके फंडामेंटल राइट्स उनको मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कौन कौन से राइट है हमारे? फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। कानून की नज़र में सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर चीज में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम दिया गया है सभी इंडियन सिटीजन को, वो अपनी बात को बिना किसी डर के स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। अपने किसी भी जो उन्हें पसंद है वो प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं, जो भी उन्हें रिलीजन पसंद है उस रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है वो कर सकते हैं, फॉरेन में घूम सकते हैं, किसी भी जगह ज़मीन ले सकते हैं, हर एक चीज की लिबर्टी इंडियन सिटीजन को दी गई है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई एक्सप्लॉयट करता है, जैसे लेबर हैं, उनसे काम करा के फिर उनको मार देते हैं, ठीक है, उनको सैलरी नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को हक है, अगर वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसलिए चाइल्ड लेबर जो है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को हम चूज कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को हम प्रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारे पास अपने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं, अपने कल्चर को कंजर्व हम कर सकते हैं, हमारी खुद की जो लैंग्वेज है हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में हम अपनी स्क्रिप्ट अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर किसी को लगता है कि ये जो राइट है ये हमें नहीं मिल रहे हैं, या हमारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या ऐसा लगता है ये राइट लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो वो क्या चूज कर सकते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि हमें इसका उपचार चाहिए, ये राइट लिखे हुए हैं लेकिन हमें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, तो वो कहाँ जा सकता है? वो जुडिशरी में जाकर अपील कर सकता है। फाइन। Now do you know, right to property was originally a fundamental right but is now a legal right. Right to property पहले ये क्या था? fundamental right था, लेकिन अब ये क्या बन गया है? legal right बन गया है। नाउ हमें कुछ अधिकार दे दिए गवर्नमेंट ने कि आप कुछ भी बात कह सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? अब गवर्नमेंट ने कहा आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे आपकी क्लास में आपकी मैम ने कहा आपको जो फील हो रहा है आप बोल सकते हो, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते। ये क्या है? ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश के लिए हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं राइट के साथ साथ। क्या ड्यूटीज़ हैं? जैसे We must obey the laws of the country and respect its national anthem and the flag. हमें अपने laws की respect करनी चाहिए, उन्हें obey करना चाहिए, अपने national anthem, अपने national flag की respect करनी चाहिए। We must defend the country at all cost. हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। We must protect our natural resources and प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हेरिटेज। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं करना चाहिए, हमें अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट प्रमोट हारमोनी अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया। और हमें अपने आसपास में भाईचारा रखना चाहिए, शांति बनाकर रखनी चाहिए। वी मस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एक्टिविटीज़। हर एक एक्टिविटी में हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। ये हमारी क्या है? ड्यूटीज़ हैं, तभी हमारा देश क्या कर पाएगा? प्रोग्रेस कर पाएगा। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। The Constitution came into effect on 26 January 1950. The Indian government has three wings: legislature, executive and judiciary.
The Parliament is the law-making body of India. It has two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. The President is the head of the country. The Prime Minister and the Council of Ministers run the government. And all citizens have fundamental rights and fundamental duties. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.